संजय उसे यूज कर रहा है? कैसे? एक प्रोड्यूसर ने संजय को एक्टिंग का मौका दिया है, लेकिन शर्त यह है कि शिफाली मेन लीड करेगी और पूरी फिल्म में वो गेस्ट अपीयरेंस कर रही है। You know what that means? No money. एक्टर बनने के लिए संजय शिफाली से फ्री काम करा रहा है, जबकि हाल ही में उसने एक बड़ा अच्छा एड कैंपेन किया है साड़ी के लिए और 2 करोड़ लिए हैं। And she's a top actress. वैसे भी ये फिल्म तो फ्लॉप ही होनी है। But do you think शिफाली ऐसी स्टूपिड मिस्टेक करेगी? शिफाली की सेक्रेटरी नीतू अश्विन की तरह मैनिपुलेटिव नहीं है, लेकिन है बहुत तेज। अब ये देखना है कि उसका शिफाली पे कितना कंट्रोल है। लेकिन तुम क्यों फ्री में काम करोगी शिफाली? ना तुम कोई डेस्परेट स्टारलेट हो और ना ही कोई सोशल वर्कर जो चैरिटी करना चाहती हो। आई लव हिम नीतू, और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अगर उसे किसी फिल्म की ऑफर मिली है तो क्या मैं उसके लिए वो फिल्म फ्री में नहीं कर सकती? कोई छोटा प्रोड्यूसर है, गारमेंट की बिजनेस करता है, उसे भला फिल्म मेकिंग का क्या अंदाजा हो सकता है? अब्बास वो फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। वैसे भी मैंने संजय और अब्बास को अपने घर बुलाया है डिस्कशन पे, फिर देखते हैं हम सब किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी कंसर्न सिर्फ तुम्हारे प्रोफेशनल डिसीजंस हैं। अगर ये फिल्म तुम्हारी पर्सनल लाइफ की डिसीजन है तो ठीक है, मैं कौन होती हूँ इंटरफेयर करने वाली? कम ऑन यार, डोंट गेट सेंटिमेंटल नीतू। तुम भी तो डिस्कशन पे बैठोगी और ये हक मैंने तुम्हें दिया है। ओके ओके। कांचा, दरवाजा खोलना। हाय लेडीज। हाय संजय। कैसी हो शफी? मैं ठीक हूँ। हाय नीतू, कैसी हो? चलो वहां चल के बैठते हैं। चलो। संजू, तुम्हारा टीवी शो कैसा था? अरे बाप रे, क्या गर्मी थी दिल्ली में। स्टूडियो में बैठकर पसीने से नहा रहा था। टेलीकास्ट होगा जब देखना। अरे तुमने संजू को सुरेश और कामिनी का किस्सा सुनाया? क्या? बताऊंगी, लेकिन पहले काम की बात। ओके, सुरेश की मीटिंग रखवाना मत भूलना रानी से। ओके। संजू, वो तुमने मुझे दिल्ली से फोन पे जो फिल्म की डिटेल सुनाई थी, मैंने नीतू को बता दिया है। वेरी गुड। नीतू की राय क्या है? यू कैन बी फ्रैंक नीतू। देखो अब्बास, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव। संजू की पहली फिल्म है, नो एक्टिंग एक्सपीरियंस, प्रोड्यूसर इज अ गारमेंट एक्सपोर्टर, जस्ट मनी बैग्स। शिफाली इस वक्त एक टॉप एक्ट्रेस है, एक छोटी फिल्म इसका स्टेटस खराब कर सकती है। इनफैक्ट आई थिंक अब्बास तुम्हारी जमीर पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। हमारी बात तो ठीक है। तुम क्या चाहती हो शिफाली? तुम्हारे साथ फिल्म करने को दिल तो बहुत चाहता है, पर तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें इजाजत नहीं दे रही। शी कंट्रोल्स यू, राइट? यू आर इंसल्टिंग मी संजय। एंड यू आर इंसल्टिंग मी नीतू। क्या मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शिफाली का स्टेटस खत्म हो जाए? यही कहना चाहती थी ना तुम? संजय होल्ड ऑन, तुम लोग तो लड़ने लगे यार। हम यहाँ किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं नीतू। तुम्हें यह शक है ना कि प्रोड्यूसर यूजलेस ना हो? Sit down, please sit down. Let's meet him. उससे मिलकर ये तय करते हैं कि हम उसके साथ काम कर सकते हैं कि नहीं। और रही बात संजय की एक्टिंग की, तो मैं इसका एक बहुत टफ स्क्रीन टेस्ट लूंगा। Will that make you happy? दैट्स अ गुड आइडिया बस। संजय, नीतू अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है। You should feel proud about it. अब्बास, मुझे फिल्म की नई स्क्रिप्ट भेज देना, ओके? देखो नीतू, मैं भी नहीं चाहता कि शिफाली को नुकसान पहुंचे। आई नो, आई एम सॉरी टू बी रूड। आई एम सॉरी टू। गुड चिल्ड्रन। अब जरा स्क्रीन टेस्ट के बारे में बात करें। संजय, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अगर मैं तुम्हें मना करूंगा एक्टिंग करने से, क्या तुम मान जाओगे? एब्सोल्युटली अब्बास। भाई मैं तो अपने गीत संगीत से ही बहुत खुश हूँ। वो तो इस आदमी ने मेरा नया वीडियो एल्बम देखा और कहा कि आई एम फैंटास्टिक। सो भाई तुम फैंटास्टिक हो या नहीं, ये अब्बास को डिसाइड करने दो। आई ट्रस्ट यू। हाँ, और फिर नीतू डिसाइड करेगी कि शिफाली का रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए। राइट नीतू? अरे भाई, हमें इससे कोई फ्रेंडली अपीयरेंस नहीं करानी। प्राइस की परवाह नहीं है संजय। शिफाली को मैं नंबर 1 स्लॉट में ही रखना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। शिफाली, ये फिल्म करने में तुम्हें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैसी प्रॉब्लम? वो तुम्हारी सेक्रेटरी ने बहुत सारे प्रोज और कॉन्स रख दिए हैं ना, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ, प्लीज। मेरे दिल की बात? यस। तो फिर सुनो।
ये मेरी आखिरी फिल्म होगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री वाले खुद ही तुम्हें बाहर फेंक देंगे? नहीं, मुझे गलत मत समझो संजय। हम दोनों इस फिल्म पे खूब मेहनत करके इसे सुपरहिट बनाएंगे और फिर मैं तुमसे शादी करके एक्टिंग छोड़ दूंगी। और ऐसे बहुत पैसा कमा लिया, नाम कर लिया। मुझे यकीन है संजू, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। कैसे? अश्विन की असलियत ज्यादा दिन मामा से छुपी नहीं रह सकती। मैंने उसकी कोर्ट पेपर्स की फोटोकॉपीज अमर भैया से ले ली है। क्या तुम मोहिनी जी को वो पेपर्स दिखाओगी? अभी कुछ नहीं कह सकते। शेफाली, मैंने सुना है कि उनकी फिल्म चाहत की डिले की वजह से वो बहुत अपसेट है। मुझे डबिंग पे मिली थी, काफी टेंशन में लग रही थी। उनकी टेंशन देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए शेफाली? वो दिन दूर नहीं है संजू। मुझे एक अच्छी खबर भी सुनानी है शेफाली। रियली? मैंने एक म्यूजिक कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 3 करोड़ रुपए में। वाओ! भाई तब तो मुझे एक्टिंग छोड़नी है, घर में बैठकर आराम करूंगी। मैं तुम्हें खुशी और आराम ही देना चाहता हूँ शेफाली। दलेर मेहंदी के बाद शायद तुम ही वो सिंगर हो जिसे ऐसी ऑफर मिली है। I'm so happy for you, संजू। I'm happy too. कौन सी म्यूजिक कंपनी है? अश्विन कुमार की नई ऑडियो कंपनी, यानी कि तुम्हारे दुश्मन की कंपनी। हाय संजय, हाय शेफाली। संजय? मैं आए। एक्चुअली अश्विन मोहिनी जी के पैसे से एक नई म्यूजिक कंपनी शुरू कर रहा है और इसीलिए संजय और अश्विन की मीटिंग्स भी चल रही है। तुम्हें पता नहीं शेफाली? संजय फिर मेरे साथ होगा? अजय को टाइफाइड हो गया है, हीरोइन हमारी भाग गई है, तो हम दूसरी फिल्म क्यों नहीं शुरू कर लेते? क्यों उसका इंतजार कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है उसमें? अरे उसमें मैंने शाहरुख खान की झलक देखी है। शाहरुख खान? मोहिनी, हम अपनी दूसरी फिल्म शुरू करेंगे, तुम्हारा ये सब्जेक्ट और बॉबी भारद्वाज के साथ। भाई जगमोहन की फिल्म तो शेल्फ हो गई है ना, और वो बॉबी तो साउथ का सुपरस्टार बन गया। तुम समझ नहीं रहे हो अश्विन, इन सब प्रॉब्लम्स और डिलेज की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे फिल्म मैगजीन ने तो ये भी लिखना शुरू कर दिया है कि मोहिनी देवी प्रोड्यूसर बनने के ख्वाब देख रही थी। तुम क्यों घबराती हो? एक दिन ये सब कुछ हकीकत में बदल जाए। तुम्हारी मैनिपुलेशंस में आज तक नहीं समझ पाई अश्विन। मोहिनी, तुम्हें एक खबर दूं। क्या? मैंने तो सारे प्लान तैयार कर लिए, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। सरप्राइज? एक म्यूजिक कंपनी की मालकिन बनोगी। क्या कह रहे हो? MMC, मोहिनी म्यूजिक कंपनी। ये सब कब किया तुमने? तुम क्या सोचती हो? क्या मैं अपना सारा वक्त मैनिपुलेशन में ही जाया करता हूँ? अरे मैंने तो वो संजय कुमार से बात भी कर ली, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा हमारे साथ। तुम समझे? वेरी हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन। You're a very hard-working husband. अब मैं नहीं जानती हो, हमारी म्यूजिक कंपनी का इन्वेस्टमेंट दूसरी म्यूजिक कंपनी से कम नहीं, कितना? 50 करोड़। ना तुम क्या यहाँ हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाने आए हो? नहीं यार, अश्विन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे संजू? अरे भाई तुमसे शादी कर दी है, घर बसाना है, और 3 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता शेफाली। वैसे अश्विन है तो शेफाली का दुश्मन, और जाहिर है तुम शेफाली से बहुत प्यार करते हो। कोई शक? शेफाली, तुमने भी तो राणा के लिए साड़ी की ऐड की थी, मैंने तुम्हें रोका क्या? कोशिश तो बहुत की थी दोस्त, लेकिन अश्विन और मुझ में बहुत फर्क है। तो शट अप राणा, ये हमारा आपस का मामला है, ओके? प्लीज संजय, डोंट बी सो रूड। राणा इज माय फ्रेंड। वैसे यहाँ नगीना में मेरी एक मीटिंग थी, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तुम लोगों को देखा तो यहाँ चला आया। आई एम सॉरी फॉर दैट। Rana, there's no need to be sorry. थैंक्स। संजय, अश्विन के कॉन्ट्रैक्ट पे इतनी आशा मत लगाओ, क्योंकि शेफाली के कहने पे मैं उस मैनिपुलेटर को मोहिनी जी के जिंदगी से आउट करने में लगा। बाय, सी यू शेफाली। ओह,
शिफाली, तुम्हारी माँ का जन्मदिन आ रहा है, उन्हें विश नहीं करोगे? करूंगी। बाय। एक्चुअली मेरे सामने तुम्हारे साथ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। शिफाली, तुम कहती हो तो मैं अश्विन कुमार का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। मत करो संजय, क्योंकि जिस वक्त मैं अपने माँ से बदला लेना चाहूंगी और अश्विन को बर्बाद करूंगी, उस वक्त किसी दोस्त की वजह से मैं पीछे नहीं हटना चाहती। तो ठीक है, भूल जाओ ये कॉन्ट्रैक्ट। आई लव यू शिफाली। तुम मेरे साथ हो तो इससे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स मिल जाएगी मुझे। थैंक्स। इंसिडेंटली, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी बदले की आग बुझी नहीं शिफाली? बिल्कुल नहीं। मोहिनी जी तो पापा से माफी मांगेगी, लेकिन अश्विन से मैं सड़क पे भीख मांगूंगी। डोंट वरी, तुम्हारी सेविंग्स बहुत है, और फिर तुम्हारे नाम के गारंटी पर से मार्केट से पैसे उठाएंगे। नो प्रॉब्लम। मार्केट से पैसा? लेकिन चाहत के लिए भी तो। नो नो नो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अश्विन। टेंशन मेंशन छोड़ दो, तुम देखना तुम्हारे बर्थडे पर किस धूमधाम से मैं इस कंपनी को लॉन्च करता हूं। मेरा बर्थडे पब्लिक फंक्शन नहीं होगा, हम खंडाला जाएंगे। तो सेकंड हनीमून की तैयारी हो रही? छी, इस उम्र में हनीमून? ऐसी भी क्या बात है? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि अब भी लोग तुम्हारे लिए कितने दीवाने हैं। देखा, इस साल अवार्ड फंक्शन की नाइट पर जब जमीर के लिए तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी मेरी बहनी को। तो तुम भी उम्मीद लगाए बैठे हो मेरी तरह? इस साल अगर शिफाली नॉमिनेट हुई ना तो मैं जरूर कुछ कर बैठूंगा। आई हेट दैट वुमन। वाह। शिफाली, अब्बास ने जमीर की रशद दिखाया मुझे। तुमने तो कमाल कर दिया। मोहिनी जी इस बार फिर तुमसे अवार्ड हार जाएंगे। ये अवार्ड्स नाइट एक यादगार फंक्शन होगा संजू। माँ बेटी का सामना पूरी इंडस्ट्री के सामने। शिफाली, डर लगता है तुम्हारे लिए। क्यों? जब तुम्हारी माँ को सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। उस मोड़ के किसी कोने में मुझे खड़ा देख पाओगे तुम? मैं तुम्हें हर मोड़ पर देखूंगी संजू। बाकी सब तुम मिलकर मुस्कुराकर पीछे रह जाएंगे। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जानता हूँ शिफाली, मैं जानता हूँ। लेकिन ये राणा अभी तक गलतफहमी का शिकार है। संजू, राणा मेरी इज्जत करता है। शिफाली, तुम इन बाप बेटों से दूर रहो। ओके बाबा, फिलहाल मुझे घर जाना है, एक पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी है। एक बात कहूं शिफाली, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा ऐसी ही रहना। तुम भी कभी मत बदलना। नहीं, बस तुम दिल लगाकर काम करो। शिफाली, तुम्हारी माँ का जन्मदिन आ रहा है, उन्हें विश नहीं करोगे? मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। पता नहीं रूपाली, तेरा ये फिल्म एक्ट्रेस बनने का फैसला ठीक है या नहीं? क्यों पापा? बेटा, मैंने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में इंसान नहीं हैवान रहते हैं। उन हैवानों की दुनिया से मुझे अपने मामा को निकालना है पापा। अपने आप को खाई में गिरा के? आप
आपको अपनी बेटी पर भरोसा है? अपनी बेटी पे तो भरोसा है बेटा, लेकिन तुमने अपना नया नाम जो रख लिया है, तो क्या शेफाली रानी, ये तो मेरी बेटी का नाम नहीं है ना? मैं हर नाम से हर रूप में आपकी लाडली बेटी रहूंगी। अच्छा बेटा, जाते ही अपना बैंक अकाउंट खोल लेना। तुझे हर महीने ड्राफ्ट भेजूंगा ना? नहीं पापा, बस अब बहुत हो गया। आपने मुझे बहुत पैसा दे दिया, अब मुझे खुद मैनेज कर लेने दीजिए। अच्छा, ये तोहफा तो कबूल कर सकती है। इसमें क्या है पापा? उसके जेवर है। उसके? अच्छा, मामा के? हाँ, वो जो भी है तेरे काम आ जाएंगे। या तो इन्हें बेच देना, इस्तेमाल कर लेना, या तोड़वा कर नए फैशन की बनवा कर पहन लेना। ये कैसी चेन है पापा? 4 हाथ्स वाले पेंडेंट? इन्हें पेंडेंट्स मत कहो प्रकाश, ये तो 4 दिल हैं जो मेरे घर में बसते हैं। तुम, मैं, रूपाली और राजू, मेरे 4 धड़कते दिल। इन्हें तुम्हारी माँ पेंडेंट्स नहीं समझती थी, उसके लिए ये 4 दिल थे जो इस घर में रहते थे। उसके 4 धड़कते हुए दिल। उसके 4 धड़कते हुए दिल। वो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मैं एकदम रेडी हूँ। इनफैक्ट ऐना तो अपनी आंटी के घर भी चली गई। हाँ, खंडाला जाने की जल्दी है। तुम जल्दी से काम निपटा के आओ। ओके ओके, बाय। 1 मिनट। क्या भी? ओह, व्हाट अ सरप्राइज। Many happy returns of the day, मोहिनी जी। थैंक यू। वैसे मैं खंडाला भाग रही हूँ फ्रेंड्स से बच के, ताकि पार्टी ना देनी पड़े। तो आप पार्टी देने से भाग रही हैं? एक्चुअली भीड़ से घबराती हूँ। आओ बैठो ना। अश्विन के साथ खंडाला जा रही हूँ। बैठो। बाय द वे, तुमने मुझे बर्थडे तो विश कर दिया, लेकिन फूल वगैरह का? ओ हाँ, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ।